Hello, dear listeners. Please subscribe to my channel and press the bell icon as well to get the notification. So let's start the next episode. Episode 17 Talented Wife. अब है आयशा। तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? आयशा ने अभय से पूछा, लेकिन अभय का कोई जवाब नहीं आया। वो बस उसे निहार रहा था। हाँ, क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? अभय ने उसे घूरते हुए इरिटेट होकर पूछा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसे जवाब देकर तुरंत आयशा वहां से भाग गई बाथरूम के अंदर। 5 मिनट बाद जब आयशा बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अभय अभी भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसके हाथ में वाइन का ग्लास भी था। आयशा को आज अभय का बर्ताव काफी अलग लग रहा था। वो बस उसे ही निहारे जा रहा था काफी देर से। कहते हैं कि सेल्फ लव अच्छा होता है, लेकिन इतना सेल्फ लव भी अच्छा नहीं होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को ही इग्नोर करना शुरू कर दो। अभय वाइन का सिप लेते हुए आयशा से बोला, जो अभी अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। अभय की बात सुनते ही आयशा उसकी तरफ देखने लगी। तुम अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो ना, मुझे कमेंट क्यों पास कर रहे हो? आयशा अभय पर चिढ़ गई। मतलब अब मैं अपनी बीवी को कुछ भूल भी नहीं सकता हूँ, है ना? मेरी बातें तुम्हें कॉमन्स लगती हैं। अभय भी गुस्से से सोफे से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। अरे अगर तुम्हें कुछ कहना है मुझसे तो साफ साफ कहो ना, कमेंट क्यों कर रहे हो मुझे? आयशा थोड़ा सा हकलाते हुए उससे बोली। मतलब बंदा ऑफिस से थक कर आता है कि घर जाएगा, उसकी बीवी उससे अच्छे से बिहेव करेगी, उसे पानी ला कर देगी, उसे अच्छी सी चाय बना कर देगी, अपने पति से पूछेगी कि आपका आज का दिन कैसा गया। लेकिन मैं अपनी बीवी से इन सब चीज़ों की उम्मीदें नहीं रख सकता, है ना? क्योंकि मेरी बीवी को तो सिर्फ सेल्फ लव पसंद है, अपना बाल संवारना पसंद है, और पति जाए भाड़ में। पति की तो पड़ी ही नहीं है तुम्हें। अब है आयशा के बिल्कुल सामने ही खड़ा था जब उसने उससे ये बातें कही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अभय? तुमने आज से पहले तो कभी नहीं करी ऐसी बातें, फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? आयशा ने अभय के माथे को छूते हुए उससे पूछा। हाँ, ठीक है मेरी तबीयत, लेकिन तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो। ये बात कहकर अभय बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब अभय फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि आयशा सोफे पर बैठी हुई थी, हाथ में एक कॉफ़ी का मग लिए। कॉफ़ी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए भी, पी लो। आयशा पैर पर पैर चढ़ाए बैठी हुई थी। अभय उसके बगल में जाकर बैठ गया और फिर दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। तुम्हारा दिन कैसा गया आज ऑफिस में? आयशा ने अपनी नर्म आवाज़ में उससे पूछा। तुम्हारी याद आ रही थी बहुत, अभय ने भी धीमे से स्वर में जवाब दिया। अच्छा सुनो, तुम प्लीज़ भाड़ में मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। आयशा मुस्कुराते हुए उसे ताना मारने लगी। अगर भाड़ में जाने का प्लान बना तो तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा साथ में, मैं हनीमून मनाने। अब आयशा के नर्म हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उससे बोला। हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक तुम मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं गए। हनीमून तो दूर की बात है, शॉपिंग का प्रॉमिस किया था तुमने मुझे, वो भी पूरा नहीं किया तुमने तो। आयशा ने बेचारी सी शक्ल बना ली। तुमने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और कर लो। हनीमून पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। अभय ने उसके हाथ को चूमते हुए उससे कहा, लेकिन आयशा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। देखो अभय, मैं कोई दूध पीती हुई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम बहलाते रहते हो। मुझे सब समझ में आता है, तुम्हारा प्लान मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा ना, तब तुम मुझे लात मार कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दोगे। ये बात आयशा ने गुस्से से सोफे से खड़े होते हुए बोली और कमरे से बाहर चली गई। वहीं खड़ा अभय आयशा के रिएक्शन को देखकर दंग रह गया। उसे एक पल के लिए डर सा लग गया कि कहीं आयशा को उसकी प्लान के बारे में पता तो नहीं लग गया। अभय भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। आयशा सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर बैठ गई और अभय भी उसके साथ जाकर बैठ गया। खाने में क्या बनाया है आज? आयशा ने शेफ से पूछा तो शेफ ने उसे जवाब दिया, मैम आज खाने में राजमा मलाई चाप भरमा भिंडी बनाई है और साथ में मटन वाले राइस भी। तो इंतज़ार किस का कर रही हो तुम? खाना सर्व करो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आयशा ने शेफ को ऑर्डर किया। वहीं अभय तो उसे हैरानी से देख रहा था। शेफ ने आयशा और अभय दोनों को खाना सर्व किया। आयशा ने खाना शुरू किया, लेकिन अभय भी उसे ही देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो तुम मुझे ऐसे? खाना खाओ अपना। उसने मुंह में निवाला डाला और भरे हुए मुंह के साथ उससे कहा, तुम दोनों गाल भरकर खाती हो खाना? मैंने हैरान होकर उससे कहा, मैं ऐसे ही खाती हूँ, ये मेरा टैलेंट है। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं दोनों हाथों से खाना खाती हूँ। उसने फिर से अपने मुंह में एक और निवाला डालते हुए अभय से कहा, दोनों हाथों से खाना खाना, क्या ये भी तुम्हारा टैलेंट है? अभय ने भी खाना खाना शुरू किया और खाते हुए आयशा से पूछा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी शादी मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की से हुई है। आयशा अपनी तारीफ करने लगी। वैसे टैलेंटेड तो मैं भी हूँ, बहुत हूँ। मेरा टैलेंट देखना चाहती हो तुम? अभय ने आयशा से कहा, लेकिन उसे अभय का टैलेंट देखने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। तुम अपना टैलेंट अपने पास ही रखो, मुझे नहीं देखना तुम्हारा टैलेंट। आयशा अपनी चेयर से उठी और अपनी जूठी प्लेट उठाकर किचन में ले गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कहानी की आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।